मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं ज़ाबिर हुसैन जी का लिखा हुआ सांवले सपनों की याद। ये आपको पता ही होगा। सबसे पहले आज का थॉट लेंगे हम लोग। आज का थॉट है जो आप लोग भेजते हो थॉट, मतलब आप लोग क्लास में जो थॉट लेते हो तो वो आप लोग नाम पहले बताया करो, है ना, कि कौन बोल रहा है थॉट। एकदम आप स्टार्ट करते हो ना तो फिर मुझे नाम पता नहीं चलता है। मैं कम से कम बताऊं ना दूसरे सब क्लासेस में कि किस बच्चे ने आज थॉट बोला है। सब बहुत अच्छी बात है कि आप लोग थॉट बोलते हैं डेली, और हम लोग डिसाइड कर लेते हैं नेक्स्ट कौन बोलने वाला है। तो आपको पहले से, कभी जैसे ऐसा भी होता है कि बच्चे ढूंढते हैं उसी समय, तो आपको जब पहले से पता है कि आपको थॉट बोलना है तो आप उसको प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, चलिए आज का थॉट लेते हैं। विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर वही होता है जो सपने देखता है ना। सपने देखना, और कभी भी कि ऐसा सपना देखना कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा कोशिश करूंगा, वही विनर हो सकता है। ये आज का थॉट था। अब हम सांवले सपनों की याद में हमने ज़ाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पेज नंबर अब हैं 45 पे। 44 तक हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने देखा था कि सालिम अली जो हैं उनके बारे में ही, इन्होंने जो बर्ड वॉचर हैं इनके बारे में ही ज़ाबिर हुसैन ने ये पूरा संस्मरण लिखा है। और सालिम अली अब कैंसर पेशेंट थे, कैंसर से पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने अपने अंतिम समय तक बर्ड वॉचिंग किया। पक्षी प्रेम, प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे वो, तो उन्होंने जो बर्ड्स के लिए काम करना था वो अंत तक किया, और उनकी पत्नी तहमीना ने भी उनका हमेशा साथ दिया। अब हम पेज नंबर 45 पे पढ़ते हैं उनके बारे में। तो जब हमने ये देख लिया था कि वो बर्ड वॉचिंग वगैरह करते थे, बहुत सारे उनको बर्ड्स के बारे में जानना चाहते थे, तो वो जगह जगह घूमते थे। तो ऐसे करके ना उनको प्रकृति के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल गई, प्रकृति के बारे में भी बहुत नॉलेज मिल गया उनको। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ। जिस समय की ये बात हम पढ़ रहे हैं, जिस समय का ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जाते हैं वहाँ पे सालिम अली उनसे रिक्वेस्ट करने कि जो केरल की साइलेंट वैली है ना, वो रेगिस्तान से जो हवाएं चलती हैं, रेगिस्तान से कैसी हवाएं चलती, गर्म हवाएं चलती हैं, तो आपको पता है। तो केरल की जो साइलेंट वैली, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पे जो प्रकृति है, वो पूरी रेगिस्तान के आने वाली हवाओं से ख़राब हो जाएगी। उससे बहुत नुकसान पहुँचेगा। रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं चलेंगी उससे प्रकृति का वातावरण पूरा दूषित हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, और उससे हमको बचाना है। ये अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से सालिम अली मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी चरण सिंह जानते थे कि पानी कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो राजस्थान में, हमको सबको पता है, बारिश कम होती है, वहाँ पे बहुत सूखा प्रभावित एरिया है, वो क्षेत्र है। तो वहाँ पे पानी की बूंद की कीमत या पानी के महत्व को सभी लोग जानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह भी जानते थे कि पानी की कीमत क्या होती है, और यदि गर्म हवाओं की वजह से केरल की जो साइलेंट वैली है, वहाँ का पानी प्रभावित होता है, वहाँ का जल प्रभावित होता है, वहाँ की प्रकृति प्रभावित होती है, तो ये बहुत पर्यावरण के लिए भी नुकसान वाली बात है। तो उनको पूरा, चौधरी चरण सिंह को ये बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने इस चीज़ को, और सालिम अली ने जैसे उनको समझाया, क्योंकि सालिम अली प्रकृति से भी प्रकृति से भी प्यार करने लगे थे, क्योंकि वो बर्ड वॉचर थे, तो जगह जगह जाते थे, तो वो प्रकृति को भी समझने लगे थे, और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के उनकी तरफ से वो प्रयास करते थे। इसीलिए वो चौधरी चरण सिंह से मिले और ये सब उन्होंने उनको बताया, प्रॉब्लम्स बताई। अब आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब कौन बचा है जो सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा।
अब लेखक ने लिखा है कि सालिम अली थे, वो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए चौधरी जी से मिले, चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह भी जानते थे जल के महत्व को, तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। लेकिन आज इस ऐसी परिस्थिति में कौन हमारे देश में प्रकृति या पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली की जो सालिम अली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब किसी की दूसरे की आत्मकथा लिखना, जीवन के बारे में लिखना, और ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने खुद के जीवन के बारे में लिखना, जीवनी लिखना, उसको अपनी आत्मकथा लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी। फॉल ऑफ अ स्पैरो ये नाम दिया था उन्होंने, एक चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, और फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। लेकिन फ्रीडा का ऐसा मानना था, उसने मना कर दिया कि मैं अपने पति के बारे में अपने पति को मृत नहीं मानती हूँ ना, अपने पति को आत्मिक रूप से अपने साथ प्रतिदिन अनुभव करती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा अलग नहीं लगता है कि जो मैं उनको याद करके लिख पाऊँ। तो फ्रीडा ने ऐसा बोला लोगों से कि मुझसे ज़्यादा तो मेरे छत पे जो एक गौरैया आती है, वो जो बर्ड आती है, वो मेरे पति के क्रियाकलाप को देखती थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा आपको बता सकती है या लिख सकती है बजाय मेरे। अब ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे उन्होंने बताया है, फ्रीडा के बारे में ही लिखा है लेखक ने कि फ्रीडा ने कैसे कैसे बोला कि जो मेरे पति थे वो मेरे साथ अभी भी हैं, मेरे दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो मैं उनको याद करके उनकी दिनचर्या या उनका मेरे साथ जो संबंध था उसको कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ ही हैं। आप मेरे घर पे जो गौरैया आती है, जो बर्ड्स आती हैं, वो मेरे पति के बारे में अच्छे से लिख सकती हैं या बता सकती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में मित्रों में उनकी बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में उनके हाथ से एयरगन से एक बर्ड गिर गई, उसके बाद से उन्होंने शुरू किया था बर्ड वॉचिंग या पक्षियों के बारे में जानने का। तो वो हमेशा घूम घूम कर बहुत सारे पक्षियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानते रहते थे और बर्ड्स के लिए काम भी करते थे, बर्ड्स के जीवन के लिए काम भी करते थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जैसे लॉरेंस के बारे में बताया कि उनके पति मरने के बाद भी उनके जीवन का हिस्सा थे, उसी प्रकार बर्ड्स जो थे वो सालिम अली के जीवन का हिस्सा ही बन गए। मतलब वो उनकी जवान समझते थे, उनकी दुख तकलीफ समझते थे बर्ड्स के बारे में, उनके रहन सहन का तरीका, उनको क्या चाहिए, कैसे वातावरण में वो रहते हैं, किस वातावरण में, किस सीज़न में कौन से पशु को कौन से पक्षी को कौन सा सीज़न सूट होता है, वो किस जगह किस सीज़न में रहते हैं, ये सब चीज़ें बर्ड वॉचिंग में उन्होंने वॉच की थी, उन्होंने पता लगाई थी और उनको सीखा था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू मतलब आइलैंड, आपको पता है आइलैंड पे पानी रहता है लेकिन कम पानी रहता है। यदि ज़्यादा पानी चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, सागर की तरफ, समुद्र की तरफ। तो सालिम अली भी वैसे ही थे कि उनका जो नॉलेज था वो अथाह था, बहुत सारा था। तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी मतलब जो घुमंतु प्रकृति के लोग रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घूम घूम के नॉलेज कलेक्ट करने वाले, घूम घूम के अपने अनुभव से सीखने वाले, घूम घूम के तरह तरह के संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार को जानने वाले लोग रहते हैं, उनको यायावर बोलते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटका अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जो लोग बर्ड वॉचिंग या फिर प्रकृति प्रेम या प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमणशील लोग भ्रमण करते रहते हैं, उनका मानना है
कि शायद सालिम अली आज भी ज़िंदा हैं, वो कहीं ना कहीं हमको गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए मिल जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौट आओगे ना, ये लेखक ने लिखा है क्योंकि वो अपने मित्र के लिए, सालिम अली के लिए बहुत उनको याद करते हैं। उनके संस्मरण में ये लेख लिखा है उन्होंने, तो उनका ऐसा मानना है कि सालिम अली को याद करने के लिए, सालिम अली को ज़िंदा रखने के लिए बर्ड वॉचिंग या पक्षियों के संरक्षण के लिए, पशुओं के बारे में जानने के लिए कुछ काम हो, या ऐसा जो लोग भी काम करते हैं वो सालिम अली को ज़िंदा ही मानते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आज हमारा चैप्टर। मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। होमवर्क जो आपको आता है वो भी आपको कॉपी में करना है, वर्कशीट भी आपको कॉपी में करना है, सब कुछ आपको कॉपी वर्क एक ही रखना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाय एवरीवन।